हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.8 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर वो आपको देखना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये है, ठीक है? इतना ठीक है या फिर से करूँ? मेरे हिसाब से ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने। तो आज इससे स्टार्ट करेंगे। तो अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.1 मीटर। तो अमाउंट फाइंड करना है जो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल से डिस्प्लेस होगी वाटर की। कितनी वाटर की अमाउंट डिस्प्लेस होगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो यानी कि हमें ये जो रेडियस दी हुई है इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, इस रेडियस के स्फेरिकल बॉल की। ठीक है, वो हमें आता ही है। तो एक पेज ले लेते हैं, वहाँ पे शुरू करते हैं, क्योंकि उससे तो ज़्यादा फिर क्वेश्चन इधर उधर घुमाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट में है 28 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में है 0.21 मीटर। तो शुरू करते हैं। पहले इसको डायामीटर है, ये डायामीटर दिए हुए हैं सारे, यहाँ पे देखोगे तो डायामीटर दिए हुए हैं ये। ठीक है, डायामीटर है तो इनको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियस आपको पता ही है, 2r इज इक्वल टू डी, r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 28 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब r इज इक्वल टू 14 हो गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू, या स्फेयर जो भी है, 2 लिख देता हूँ बार बार, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे। 4/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं हम। और आगे क्या था, r क्यूब यानी कि 14 है। तो 14 की क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू 14 इंटू 14। एक 14 से ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 4/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88, और नीचे 3 था, इंटू 2 रह ही रहा है, और 14 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 196 होता ही है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। एक मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7248। ठीक है, डिवाइड बाई 3। इसको आप करके देख लेना आराम से, या कैलकुलेटर की हेल्प से, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 से। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं करके ही दिखा देता हूँ की बार कैलकुलेशन, क्योंकि इन क्वेश्चन में बस कैलकुलेटिव एरर ही हो सकते हैं, कंसेप्ट तो कोई ऐसा भयंकर है नहीं कि गलत कर दो आप। तो हो जाएगा 9 तो सॉरी 6, उसके बाद 9, 2 4 जो 8 1 9, फिर उसके बाद 2 2 जो 4, उसके बाद 4 2 7 2 जो 14, 1 कैरी, 2 1 जो 2 और 1 3। ठीक है, इसको भी चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा 34,496 डिवाइडेड बाई 3। चाहो तो ऐसे आंसर लिख सकते हो, नहीं तो बुक की तरह जैसा बुक में दिया गया है उस तरीके से लिख सकते हो। उसको कैसे लिखेंगे? 3 1 जा 3, फिर से 3 1 जा 3, 1 कैरी 1 कैरी। ठीक है, और ऊपर से 4 आ जाएगा, ऊपर से 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 कैरी रह गया। ठीक है, फिर 9 आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले 3 1 जा 3, उसके बाद 3 1 जा 3, 1 कैरी बचा, ये वाला 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला 4 लिया हमने, ये वाला 4 लिया, ये वाला, तो 12। ठीक है, 12, फिर 2 कैरी बचा तो 9 लिया हमने, और तो 7 टाइम में चला जाएगा ये, सॉरी 9 टाइम में। 3 9 जा 27, तो ये हो गया 27। अब 2 कैरी रह गया और 6 है ऊपर, मुझे जहाँ तक पता है, तो 6, हाँ 6 भी है। तो ये अब एक टाइम में 24 हो जाएगा, एक टाइम में 24 हो जाएगा। पर क्योंकि पूरा अभी भी नहीं कटेगा 24, रिमाइंडर रह जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारा 3, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देंगे और डिनोमिनेटर को नीचे। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपके पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको इसी पेज पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं अगला पार्ट है इसका, तो इसको इसी पेज पे करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट इसी का ही है। तो इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पार्ट है और इसमें दी हुई है रेडियस 0.21 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। डायमीटर दिया हुआ है, शायद ये डायमीटर दिया हुआ है, हाँ। तो लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू 21/2। कैसे आएगी मैंने पहले ही समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आता ही आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल बॉल है तो उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो इसको लिख दूंगा मैं 4/3 पाई r³। तो यहाँ अब देखें 4/3 r³, 4/3 पाई r³ को मैं लिख सकता हूँ 0.21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पाई को भी मैं 22/7 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो ये रहेगा 0.3
और 3 से काट देंगे तो ये रह जाएगा 0.1। अब नीचे कुछ नहीं बचा है किसी के, तो बाकी भी काटना है मुझे, पर अभी थोड़ा रुक के ही काटूंगा, ठीक है। तो 4/3 तो गया, 22 7 गया, उसके बाद बच रहा है यहाँ पे 0.1 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाई 2। अब इन 2 से 1 से कटेगा तो ये 11, 1 से कटेगा तो ये 2, एक और से कटेगा तो ये 2 भी 1, ठीक है, यानी कि ख़त्म। अब हमारे पास क्या बच गया है, 11 इंटू 0.1 इंटू 0.21 इंटू 0.21। अब बहुतों को 21 का स्क्वायर याद होगा और बहुतों को नहीं होगा, तो जिनको नहीं होगा उनको मैं बता देता हूँ। 441 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11 इंटू 0.1 इंटू इन दोनों का स्क्वायर होता है 441। पर क्योंकि 4 के आगे पॉइंट है 2 और 2, 4 के आगे पॉइंट है, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, इनका स्क्वायर ये होगा, ठीक है। अब 0.1 है, तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट थोड़ा एक इधर आ जाएगा, तो वही कर देते हैं। सॉरी, इधर नहीं और इधर आ जाएगा, गलत साइड लगा दी, यानी कि 11 इंटू एक और पॉइंट इधर आ जाएगा 0.00441 हो जाएगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, काफ़ी सिंपल ही होता है ये मल्टीप्लाई करना, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि 441 क्रॉस फिर वही 1 से मल्टीप्लाई 4851, ठीक है, 4851 ये आएगा। और पॉइंट कितने के बाद लगानी थी हमें, पॉइंट लगानी थी हमें 2 3 5 के बाद, तो 5 के बाद पॉइंट 4, तो ये हो गई, 4 के बाद पॉइंट 0.04851। ये लगभग है आपका 0.05 के आसपास मीटर क्यूब, ठीक है। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आंसर बुक में भी यही है, पर हाँ एक जीरो हमने यहाँ पे 5 से तो हमें यहाँ पे 5 ही लेने थे, जो कि हमने क्या कर दिया, ये आया हमारा आंसर। एक जीरो शायद यहाँ पे और होना चाहिए था, यहाँ पे इस तरीके का आंसर कुछ बुक में दे रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें नीचे वाले की, ठीक है। इस तरीके का कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो लास्ट में दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। स्फीयर डिस्प्लेस्ड, फर्स्ट वाले का ये 114982/3 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, ठीक है। यूनिट जरूर लिखा करो यहाँ पे। स्फीयर बॉल डिस्प्लेस्ड, उसमें भी लिख देना बॉल 0.00481 मीटर क्यूब वाटर, ठीक है। एक पॉइंट की शायद गड़बड़ी या तो हो रही है या बुक में आंसर गलत हो गया होगा, तो दोनों में ही देख लेना आप। बाकी वो तो ठीक है, नंबर वाइज सब सेम ही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द डायामीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.5
2 सेंटीमीटर. What is the mass of ball if density of material is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम हम निकाल लेंगे क्योंकि रेडियस दी हुई है. ठीक है, वॉल्यूम को डेंसिटी से अब मैं समझा देता हूँ आगे की कहानी जो कि फिजिक्स की है. तो सबसे पहले क्या होता है किसी चीज़ का डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी. ठीक है, डी लिख लो, रो लिख लो, जो मन करे. तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास ऑफ बॉल. तो मास निकालना है, तो मास को हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. वॉल्यूम हम रेडियस है हमारे पास तो हम निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता है और शेप पता है, स्फेरिकल है बॉल की. और डेंसिटी हमें दी हुई है 9 समथिंग जो भी है वो 8.9. डेंसिटी हमें दी हुई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जितने सेंटीमीटर क्यूब आएंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ग्राम मास आएगा. ठीक है, केजी मत बना लेना उसको. ठीक है, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर होगी. और ये रेडियस दी हुई है, डायमीटर ये भी देख लूँ, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल. तो ये डायमीटर दिया हुआ है तो इसको रेडियस में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायमीटर इज इक्वल टू 4.2. तो ये दो डिटेल हैं हमारे पास, इनका यूज़ करके हमें मास इसका फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं मास फाइंड करना. तो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी. तो सबसे पहले तो रेडियस निकालनी पड़ेगी. रेडियस निकाल लेते हैं. रेडियस इज इक्वल टू 2r मस्ट बी इक्वल टू डी. r इक्वल टू डी बाई 2 और d क्या है यहाँ पे 4.2/2 विच इज इक्वल टू 2.1. और ये कब डिवाइड कर देना है कब डिवाइड नहीं करना है ये आप अपनी सुटेबल के हिसाब से देखा करो, कब आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी. ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ डिवाइड कर दे तो ज़रूरी है कि ये इस तरीके से लिखो. आप इस तरीके से भी काम चला सकते हो अगर आपको सुटेबल लगता है. ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला याद ही है बच्चों को. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 लिख दिया फिर से, पता नहीं ये कब तक रहेगा, 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई लिख देते हैं 22/7 जैसा कि क्वेश्चन से सबसे शुरू में दिया हुआ था. r क्यूब को लिख लेते हैं 2.1 है ना, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2. अब यहाँ पे से देखो, इसको थोड़ा चेंज करूँगा मैं. 7 को इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा 0.3. अब शायद पिछले वाले में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है तो यही मिस्टेक हुई थी. वहाँ पे मैंने 0.21 को काटा था 7 से और 0.3 लिख दिया था, जो कि होना चाहिए था 0.03. इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.21. तो यही शायद मिस्टेक थी, उसको आप ठीक कर लेना. ठीक है, तो इससे ये आएगा. और 2.1 को अभी भी जैसे कि 0.3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.1 आएगा. ठीक है, क्योंकि एक के आगे डॉट है तो एक के आगे आएगी. तो यानी कि 21 अगर आता है इनको मल्टीप्लाई करके तो एक के आगे पॉइंट आएगा. सेम यहाँ पे वही कंडीशन है कि 0.21 को कराओगे 3 से तो 21 आएगा, क्योंकि 2 के आगे पॉइंट है इसलिए 2 के आगे पॉइंट आएगा. तो 0.03 होना चाहिए उसका. ठीक है, कट के. तो ये शायद हो गया था मुझसे गलती से, पर मुझे ध्यान आ गया यही करा था मैंने मिस्टेक. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 22
ठीक है, कट के 0.3 2.1 इंटू 2.1। अब 4/3 इंटू 22 इंटू 0.3। अब 2.1 है, 2.1 को 21 का आपको पहले से ही पता है क्या होता है, 441। सॉरी 441। अब 2.1 यानी कि 2 के आगे पॉइंट 1 2, तो 2 के आगे पॉइंट लगा देंगे यानी कि 4.41। ठीक है, अब वैसे इसको भी इससे काट सकते हो, 0.1 हो जाएगा। 4 इंटू 2 इंटू 0.1 इंटू 4.41। अब इसको इनको तो 80 कर लेते हैं। और इसको कर लेते हैं 0.441। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब जितने के आगे पॉइंट लगाना है वो तुम्हें पता है, 3 के आगे पॉइंट लगाना है इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ, देन स्टेटमेंट लिखेंगे। चेक करने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी तो हमने वॉल्यूम ही निकाला है और हमें मास निकालना था। ठीक है, तो आंसर अभी चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो कर लेते हैं, पहले वही कर लेते हैं जो काम पूरा करना था। तो वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ चुकी है भाई, ये है। ठीक है, ये आ गई है हमारे पास वॉल्यूम। अब मास निकालना है तो मैं पहले ही बता सकता हूँ, मास इज इक्वल टू mass of ball must be equal to the volume of ball into density। डेंसिटी भी बॉल की होगी, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल आ चुका है 38.808 इंटू डेंसिटी 8.9 है शायद, 8.9। और ये जो आई ना वॉल्यूम, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आई है। ठीक है, ध्यान रखना। 1 मिनट, इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ, और आप भी सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिखा करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में तो नंबर कट जाते हैं इसके, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो ये आ गई है। तो अब इसको तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, देख लेता हूँ एक बार। 8.9 ही है, 8.9 ही है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में तो और सही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब पॉइंट कितने के आगे है, 3 और 1 4, तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा ग्राम। इसको केजी में लिखना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, पूरी ही आगे चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब मैं एक बार जाके आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ कितने केजी। ठीक है, और ये केजी हो नहीं पाएगा। ठीक है, अगर केजी सेंटीमीटर क्यूब होता तब हो पाता, यही आंसर ठीक है। ठीक है, तो इसको तो रहने ही देता हूँ, केजी वेजी का सिस्टम अभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक, एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ही आ रहा है, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है
345.39 ग्राम। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें मेरे हिसाब से। तो ये मास निकल गया हमारा। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं और आज के वीडियो को ओवर करते हैं यहाँ पे। तो मास ऑफ बॉल इज 345.39 ग्राम। ठीक है, तो अगर जिनको क्वेश्चन नोट नहीं किए हैं बिल्कुल भी, उन्हें मैं नोट करवा देता हूँ। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो ले लो स्क्रीनशॉट और फिर उनको जूम करके देख लेना। ठीक है, वैसे इतने में भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, किताबों से तो बड़े ही आ रहे हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट 1 2 3 और ये अगला भी कर देता हूँ। ठीक है, ये भी कर लो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से ले लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए। थैंक यू।